नमस्ते, कैसे हैं? बीइंग नाइस और काइंड, व्हाट इज़ बेटर? तो नाइस का मतलब अच्छा और काइंड का मतलब दयालु। तो नाइस बने रहना अच्छा है या काइंड रहना अच्छा है? तो ऑब्वियस आंसर जो रहेगा वो यही रहेगा कि काइंड रहना ज़्यादा अच्छा है। ये हम सब जानते हैं, लेकिन आज मैं बताऊँगी कि नाइस को हम सोचते हैं अच्छा ही, लेकिन वो एक पॉज़िटिव क्वालिटी कैसे नहीं। नाइस मतलब आप हर किसी के साथ अच्छे रहने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सच के साथ हैं, आप अपने सिद्धांतों के साथ हैं। एक बार एक लॉ का लेक्चर होने वाला था। प्रोफ़ेसर क्लास में आए, क्लास में स्टूडेंट्स पूरे बैठे हुए थे और काफ़ी उत्सुक थे क्योंकि वो लेक्चरर का, वो प्रोफ़ेसर का बहुत अच्छा नाम था। तो विद्यार्थियों को उनका लेक्चर अटेंड करना था। वो जैसे ही क्लास में आए, उन्होंने एक स्टूडेंट को कहा, "स्टैंड अप एंड गेट आउट ऑफ माय क्लास।" मेरी क्लास में से बाहर निकल जाओ। तो वो सोच में पड़ गई कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है और मुझे क्यों क्लास से निकाला जा रहा है। तो बोले, "बट सर, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, तुम तुरंत क्लास से बाहर निकलो, अन्यथा मैं पढ़ाऊँगा नहीं।" अब जैसे ही उन्होंने ये कहा कि अन्यथा मैं पढ़ाऊँगा नहीं, तो बाकी सारे विद्यार्थियों के मन में बेचैनी हो गई कि भई अब जल्दी क्लास से निकले तो अच्छा, नहीं तो सर हमें भी नहीं पढ़ाएँगे और हमारा भी नुकसान होगा। सबके चेहरे देख के और सबके एक्सप्रेशंस देख के और सबका जो पुश था उसको कि नहीं तुम जाओ, तो इस वजह से वो विद्यार्थिनी ने क्लास छोड़ दिया और वो बाहर निकल गई। और फिर अब बाकी के स्टूडेंट्स को लगा कि अब तो सर हमें पढ़ाएँगे, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब सर पढ़ाएँ। सर ने पूछा, "आप क्या पढ़ने आए हो?" तो विद्यार्थियों ने कहा, "लॉ।" तो उन्होंने कहा, "तुम लोग भी सब जाओ।" तो स्टूडेंट्स ऐसे हो गए, "सर क्यों? आपके कहने पे हमने उस स्टूडेंट को तो बाहर निकाल दिया, अब आप हमें क्यों बाहर भेज रहे हैं?" तो तब वो प्रोफ़ेसर कहते हैं कि जो प्रश्न ये तुम अभी मुझे कर रहे हो, ये तुमने उस समय क्यों नहीं किया? उस समय यू वांटेड टू बी नाइस टू मी। मेरे सामने नाइस बने रहना था, अच्छे बने रहना था। तुम मेरे साथ अपने संबंध नहीं बिगाड़ना चाहते थे क्योंकि मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मेरे पास तुम्हारे इंटरनल या सेशनल मार्क्स रहेंगे, मैं तुम्हारी एग्ज़ाम्स लूँगा, इसलिए तुम मेरे साथ अपना संबंध बिगाड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन तुम काइंड नहीं थे। यदि तुम काइंड होते, यदि तुम दयालु होते, तो तुम ये सोचते कि भई उस स्टूडेंट की क्या गलती थी? क्यों सर ने बाहर निकाल दिया? तुम एक बार वो समझने की कोशिश करते। लेकिन तुमने वैसा कुछ नहीं किया, उस समय तुम्हें तुम्हारा स्वार्थ दिख रहा था कि हमें पढ़ना है और दूसरा टीचर से कौन पंगा लेगा? ये सोच के तुम चुप बैठ गए। तो ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम अच्छे बने रहने के लिए बहुत सी बार गलत बातों का भी विरोध नहीं करते, हम चुप रह जाते हैं। हम नाइस बने रहने के लिए, अच्छे बने रहने के लिए, दोस्तों के साथ तालमेल बना के रखने के लिए कभी-कभी उनके जैसी भाषा का उपयोग करने लगते हैं, अपशब्द बोलने लगते हैं, ताकि उन्हें लगे कि हाँ, मैं उनके जैसा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं उनके साथ एडजस्ट कर सकता हूँ। इसलिए हम शायद वो भाषा आप रेगुलरली प्रयोग नहीं करते होंगे, लेकिन आप वैसा करने लगते हो कि हाँ, उनको लगे मैं अच्छा हूँ। बहुत सी बार जहाँ आप नहीं बोलना चाहते हो, लेकिन लोगों ने आपको गलत नहीं समझना चाहिए, ये कहना चाहिए हाँ, ये अच्छा है, तो आप हाँ बोल देते हो। मान लीजिए कि आपने अपने पढ़ाई पढ़ाई के लिए समय निकाल के रखा है और उस समय आप पढ़ने बैठते हैं और आपका दोस्त आ जाता है और वो आपका टाइम चाहता है, तो अब आप उसके सामने अच्छे बने बने रहने के लिए उससे ये नहीं कहते हैं कि नहीं मैं ये समय तुझे नहीं दे सकता। एक बार एक डाकू को सज़ा हुई। वो चोरी बहुत करने लगा था एंड बहुत मुश्किल से पकड़ा गया था
और जब उसे सज़ा सुनाई गई तो उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। अ, फिर उसने कहा कि आप मुझे अंदर भेजने से पहले मैं मेरी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो उसकी माँ को बुलाया गया और उसने अपनी माँ के दोनों हाथ काट दिए। जज साहब ने कहा, "ये क्या कर दिया?" तो बोले, "जिस समय मैंने पहली चोरी की थी, तो मेरी माँ ने मुझे चाँटा मारना चाहिए था। बट मेरी माँ ने वो चाँटा नहीं मारा, इसलिए आज मैं इतना बड़ा डाकू बन गया।" तो कभी-कभी पेरेंट्स को भी नाइस बने रहने की बजाय काइंड बनना पड़ता है, दयालु बनना होता है। ये सोचना होता है कि आज हमने इसे नहीं रोका, आज हमने इसे नहीं टोका, तो इसका भविष्य क्या हो जाएगा। आप किसी को ऐसे देखते हैं, छोटा बच्चा है, आपके पास जा रहा है, तो उसको अच्छा लगना चाहिए इसलिए आप जाने देंगे क्या? नहीं, आप उसे रोकेंगे। आपके मन में दया रहेगी कि अरे इसको तकलीफ ना हो जाए, ये जल जाएगा। तो उसी तरीके से कभी-कभी ज़रूरी नहीं है कि दयालु होना मतलब उसको सहलाते रहना है। कभी-कभी दयालु मतलब आपको कड़क भी होना पड़ता है। अ डॉक्टर हैज़ टू बी क्रूअल टू बी काइंड। आपके पैर में यदि फोड़ा हो गया, पस हो गया, तो डॉक्टर को चीरा देना होता है। यदि वो पस नहीं निकाला गया तो ज़्यादा तकलीफ होगी। तो उस समय द डॉक्टर हैज़ टू बी क्रूअल टू बी काइंड। आपने देखा होगा एक समय देश की ऐसी इमेज थी, आतंकी हमले हो रहे, कुछ हो रहा, लेकिन हमारे देश की इमेज थी शांति प्रिय। लेकिन फिर हमारे प्रधानमंत्री ने ये निर्णय लिया कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मतलब ही बिकेम काइंड टुवर्ड्स द पीपल ऑफ दिस कंट्री और उन्होंने वो निर्णय लिया कि आई हैव टू रिटेलिएट बैक, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो काइंड मतलब ये नहीं है कि कुछ भी चला लोगे आप। काइंड मतलब काइंड टुवर्ड्स योरसेल्फ ऑल्सो एंड काइंड टुवर्ड्स अदर ऑल्सो। खुद के प्रति भी आपको दया रहनी चाहिए, क्योंकि जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके टाइम पे एनक्रोच कर रहा है और फिर उसके जाने के बाद आप खुद को कोसोगे, या तो कल यदि पेपर है तो आज अब आपको पूरी रात बैठ के पढ़ना पड़ेगा, मतलब आप खुद पे अत्याचार कर रहे हो। क्यों कर रहे हो ये अत्याचार? क्योंकि उसे बुरा नहीं लगना चाहिए, तो वो टाइम आपने उसको दे दिया। तो कभी भी नाइस बने रहने से काइंड बने रहना ज़्यादा ज़रूरी है। और हम कितनी बार फेल हो जाते हैं, हम नाइस बने रह जाते हैं, या हम खुद के प्रति काइंड भी बनने की कोशिश करते हैं, तो दुनिया उसके एक्सेप्ट नहीं करती। तो वी हैव टू समटाइम्स टेक बोल्ड डिसीजंस एंड वी हैव टू बी फर्म विद इट। लेकिन ये याद रखिए कि यदि आपको अपना जीवन सँवारना है, सुधारना है, तो आपको नाइस बन के, अच्छे बने रह के आप नहीं सुधार पाएँगे। आपको खुद के प्रति भी दयालु रहना पड़ेगा, दूसरों के प्रति तो रहना ही है, लेकिन खुद के प्रति भी रहना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे लोगों को अकोमोडेट करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आप खुद का नुकसान कर लें। ये कहानी, ये टॉक, ये चिंतन आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कब-कब आप नाइस बने रहे, अच्छे बने रह गए, इस वजह से आपका नुकसान हुआ है, वो मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी, आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।